हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उसके बीच क्या फर्क होता है। सबसे पहले हमने दो चीजें पढ़ी थी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो होती है, आप लोगों ने पढ़ा है कि ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, यानी सिर्फ वैल्यू, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूं आप 3 किलोमीटर चल कर आए हैं, तो 3 किलोमीटर जो आप चल के आ रहे हैं वो मैं सिर्फ अमाउंट बता रहा हूं, किधर से चल के आ रहे हैं, ईस्ट से आए हैं, वेस्ट से आए हैं, साउथ से आए हैं या फिर नॉर्थ से आए हैं, ये तो आप नहीं बता रहे हैं। तो मैंने सिर्फ आपको अमाउंट बताया, यानी मैंने क्या बताया, स्केलर क्वांटिटी बताया। क्या बताया? स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आई? तो अब दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, जो हमने पढ़ चुके हैं पहले वाले क्लास में, बट मैं रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने में आसानी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि वो चीज जिसके पास अमाउंट के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाए। जैसे 3 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर वेस्ट, या 3 किलोमीटर साउथ है। तो हम अगर कुछ भी बोलते हैं तो ये जो है वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर नहीं होगा। तो हम ये बात क्यों कर रहे हैं स्केलर वेक्टर की? क्योंकि जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें से एक क्वांटिटी स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब दोनों में क्या फर्क है, क्या होता है, वो हम समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस कहता है कि कितना पाथ आपने ट्रेवल किया, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। कितना बॉडी चला है, कितना वो मूव किया है, दैट इज द डिस्टेंस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, एक बॉडी ए से बी गई 5 किलोमीटर, फिर एक बॉडी, वही बॉडी बी से सी गई 3 किलोमीटर। तो अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस की तो आप कहेंगे सर बॉडी जो चली है वो 5 + 3 यानी कि 8 किलोमीटर ट्रेवल की है। तो 5 + 3 = 8 किलोमीटर। बॉडी कितना चली है? 5 + 3। लेकिन अब अगर सी से वो वापस बी पे आई तो कितना चली वो? 3 और ऐड हो जाएगा, यानी 5 + 3 + 3 = 11 किलोमीटर। आई बात समझ में? अब वापस बी से आ गई ए पे, अब कितना चली? 5 + 3 + 3 + 5 = 16 किलोमीटर। यानी बॉडी ने टोटल 16 किलोमीटर ट्रेवल किया। यहां पर बच्चों आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, मैंने सारे पाथ को ऐड कर दिया। जितना भी मैं चला हूं उन सारे पाथ को हमने ऐड कर दिया। आई बात समझ में? चलिए, ये हो गया आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि आप किस डायरेक्शन में गए हैं, आप कितना चले हैं, बस उसको इससे मतलब है। जैसे कि 3 किलोमीटर बॉडी ईस्ट गई, 3 किलोमीटर ईस्ट गई, फिर 3 मीटर, फिर वापस 4 मीटर वेस्ट गई, तो इधर से वापस वहीं आ गए हम। ओवरऑल तो 1 ही मीटर चले, लेकिन टोटल हम कितना चले? 7 मीटर। ये तरीका है किसी भी बॉडी के डिस्टेंस को निकालने का। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि भाई आप कितना चले हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, मतलब मैंने कितना चला कोई लेना देना नहीं। आप इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उससे मतलब है। मतलब एग्जांपल क्या है, अब ऐसे कि मैं यहां चला था, ए से बी गया पहले, फिर बी से सी गया 5 3, फिर वापस सी से बी आया। अब जब मैं सी से बी आ गया तो मैं ओवरऑल तो मैंने कितना चला था? 11 किलोमीटर निकाला था ना। 5 + 3 + 3 यानी कि मैं टोटल चला 11 किलोमीटर।
लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि मुझे इससे मतलब ही नहीं है कि आप कितना चले, आप फाइनली कहाँ हैं, इनिशियल पॉइंट से। तो इनिशियल पॉइंट है ये, फाइनल पॉइंट है ये, कितना डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। यानी वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस केस में 5 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं ए से बी गया, बी से सी गया, सी से वापस बी आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर। हालांकि डिस्टेंस कितना है 11 किलोमीटर। चला मैं 11 हूँ, लेकिन ओवरऑल मैंने, यानी देखा जाए तो मैं दिन रात बैठ के किताब खोल के बैठा रहा हूँ, पढ़ूँ नहीं, ओवरऑल तो मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ किताब खोल के बैठा हुआ हूँ। तो आप बोलेंगे किताब खोल के बैठा तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा नहीं है मैंने, सिर्फ किताब खोली है। अब उसी तरीके से बी से वापस ए पे आ गए, जब ए पे आ गए तो इनिशियल भी वहीं थे, फाइनल भी वहीं थे, कुछ काम नहीं हुआ। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर, डिस्टेंस हो जाएगा डबल यानी 16 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इज 0 किलोमीटर। बात समझ में आई? एक और चीज है, मान लीजिए हम और पीछे चले गए, इधर चले गए, इधर मैं 2 किलोमीटर चला आया, अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में होगा ओनली -2 किलोमीटर। माइनस क्यों? माइनस ये बता रहा है कि पहले आप जिस डायरेक्शन में गए थे उसके आप अभी अपोजिट गए हैं। आई बात समझ में? हाँ तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस अगर मैं जा रहा हूं कुछ इस तरह से, तो ये डिस्टेंस पॉसिबल है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो बस यहां से सीधा ले लीजिए, इस पॉइंट से आपने सीधा मिला दिया, तो जहां डिस्टेंस 10 मीटर होगा डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इजी टॉपिक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं, अब ये देखो सर्कुलर मूव है, अब बॉडी आपने यहां से स्टार्ट करके यहां आए, 100 मीटर आपने ट्रेवल किया, बट डिस्टेंस तो आपका 2πr से निकलेगा क्योंकि सर्कुलर पाथ है, बट डिस्प्लेसमेंट जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं, यानी कि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर। डिस्टेंस आप 100 मीटर ट्रेवल कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं, जहां से स्टार्ट किया वहीं आ गए। आई बात समझ में? अब डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर किस में करते हैं? देखिए अभी हम बात तो हम कर रहे थे किस में मेजर करते हैं, मीटर या फिर किलोमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर, दो यूनिट है, ऐसा यूनिट बेसिकली मीटर में ही मेजर किया जाता है। और अगर किलोमीटर दिया है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये नॉर्मल यूनिट्स हैं। अब आते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। An athlete runs a complete round on a circular track of radius 50 मीटर, यानी जो ट्रैक है हमारा वो कैसा है, सर्कुलर है। सर्कुलर ट्रैक हमने लिया, हालांकि थोड़ा सा सर्कुलर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रेडियस दिया हुआ यहां पर 50 मीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 राउंड। अब यहां से अगर मैं स्टार्ट किया हूं वापस यहीं इसी पॉइंट पे आ गया, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों? क्या कहना आपका, क्या लग रहा है? अरे भाई जहां से स्टार्ट किया वहीं आ गया, व्हाट इज इज डिस्प्लेसमेंट 1 राउंड, तो जहां से स्टार्ट किया जब वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। सिंपल है, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आ गया, तो रेडियस से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नॉर्थ साउथ तो आप लोग समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो मैं बता देता हूं। ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या बोल रहा है इसके हिसाब से भैया, 4 मीटर गया नॉर्थ, मतलब 4 मीटर इस पॉइंट से ले लीजिए नॉर्थ, उसके बाद 3 मीटर साउथ, मतलब इस पॉइंट से 3 मीटर साउथ। ठीक है, तो एक्चुअल पॉइंट से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी कि 4 - 3 इज इक्वल टू 1 मीटर। सो सिंपल, 4 मीटर नॉर्थ गया, फिर वहां से साउथ तो नीचे की तरफ हुआ 3 मीटर साउथ, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट इज
4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 मीटर। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम आराम से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब कह रहा है ट्रेवल 60 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन 80 किलोमीटर साउथ, यानी कि 60 किलोमीटर गया नॉर्थ, यहां से 80 किलोमीटर गया साउथ, यानी पहले नॉर्थ गया फिर साउथ। तो डिस्टेंस का तो सीधा फंडा है भैया, क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट 80 प्लस 60 इज इक्वल टू 140 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भैया ओवरऑल आप देखेंगे, यहां से स्टार्ट करके यहां गया, फिर यहां से स्टार्ट करके यहां गया, यानी कि नीचे गया है 20। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दीजिए, यानी कि -20 किलोमीटर। माइनस क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में गया है, यानी ओरिजिन से नीचे गया है, यानी साउथ में गया है। पहले नॉर्थ गया था ना भाई, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अ पर्सन मूव्स 6 मीटर ईस्ट एंड देन 8 मीटर नॉर्थ, यानी सबसे पहले 6 मीटर ईस्ट गया, उसके बाद 8 मीटर नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ। इसी तरह का डायग्राम बनेगा, पहले 6 मीटर ईस्ट, उसके बाद 8 मीटर नॉर्थ। डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, बताओ प्यारे बच्चों? 6 मीटर प्लस 8 मीटर इज इक्वल टू 14 मीटर। सो सिंपल। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ये इस तरह से बनेगा, यानी पाइथागोरस से निकलेगा। अगर नाम दे दें तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। इट मीन दैट 10 मीटर। तो जहां डिस्टेंस आपका पूरा का पूरा 14 मीटर था, वही डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओनली 10 मीटर। यानी सो सिंपल, इजी टू सॉल्व। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये जो लड़की है ये रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 40 और विड्थ 30 मीटर पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, यानी कि अगर यहाँ से स्टार्ट की है तो घूम फिर के इसी पॉइंट पे आ गई। ये अगर मैं 40 मीटर लेता हूँ, ये 30 मीटर लेता हूँ, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर पाथ है 2l प्लस बी, यानी कि 40 प्लस 30 70 इंटू 2 140 मीटर। लेकिन अगर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो जहां से स्टार्ट किया वहीं आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा। अब आगे, ए पर्सन वॉक्स अलोंग 3 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर, व्हाट इज, अब इसमें देखिए सीधी सीधी सी बात है, यहां से गया यहां गया और बस 3 साइड ट्रेवल किया है, ज्यादा नहीं, ओनली 3 साइड, ओनली 3 साइड। तो 3 साइड जब ट्रेवल किया है तो 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखो 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट ओनली 10 मीटर। आ रही है बात समझ में, सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन, ए बस कवर 40 किलोमीटर नॉर्थ, यानी नॉर्थ पे गया कुछ, ये हो गया 40 किलोमीटर आपका, फिर 30 किलोमीटर ईस्ट, यानी कि ये चला गया आपका ईस्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस इन द ट्रेवल बाय द बॉडी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो आपको निकालना है, बस सीधा रखो 70 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस लगाइएगा, तो पाइथागोरस लगाने के लिए 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, यानी कि 1600 प्लस 900 is equal to 2500. It means that 50 किलोमीटर। सो सिंपल, बात समझ में आई, एकदम आराम आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चंस के। अब ए रनर कंप्लीट 3 लैप्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर, स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम पॉइंट। 3 बार जो है वो मूव कर गया सर्कुलर ट्रैक में, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है,
इट मीन दैट अगर ये लेंगे सर्कुलर ट्रैक्स तो 3 बार ये बॉडी मूव करेगी 3 लैप्स में, तो 3 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर आपका 100 मीटर, यानी कि 600 पाई मीटर। ये हो गया डिस्टेंस। ये क्या आ गया आपका डिस्टेंस। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, मैंने कहा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, इट मीन दैट कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा। सीधी सी बात है।